एक लड़की को अचानक पता चलता है कि उसकी नाजायज बहन, जो बाहर से तो मासूम लगती है लेकिन अंदर से चालाक है, उसकी परीक्षा की ड्राइंग को अपनी एक्सरे जैसी आंखों से देखकर कॉपी करने वाली है। ये जानकर लड़की जानबूझकर हार मानने का फैसला करती है। वह सिर्फ अपना नाम लिखती है और खाली बैठ जाती है। ये देखकर बहन बेचैन हो उठती है क्योंकि कॉपी करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वह पुनर्जन्म ले चुकी है। पिछले जन्म में भी उसने और उसी बहन ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन वहाँ बहन ने लड़की की बनाई चीज पहले ही बना दी और उल्टा उस पर नकल का आरोप लगा दिया। लड़की ने हार नहीं मानी, उसने वहीं दोबारा बनाने की जिद की, लेकिन जो भी वो बनाती बहन तुरंत उसे हूबहू कॉपी कर लेती थी। उस वक्त लड़की समझ ही नहीं पाई कि बहन ऐसा कैसे कर रही है। आखिर में कला, पहचान और सम्मान सब कुछ उससे छिन गया। उसके असली माता पिता ने उस पर चिल्लाया, पीटा और वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी जान देने तक की सोची, लेकिन तभी बहन ने खुद ही मान लिया कि उसने नकल की थी और उसे एक ऊंची इमारत से धक्का दे दिया। मरते मरते जैसे किसी दैवी शक्ति ने उसे बचा लिया और वो उसी प्रतियोगिता के दिन वापस लौट आई। इस बार सब कुछ वैसा ही था, वही परीक्षा, वही लोग, वही आरोप। लेकिन लड़की अब कमजोर नहीं थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि ठंडा गुस्सा था। अब उसे पता था कि उसकी बहन के पास भविष्य देखने की ताकत है। वह पहले ही देख सकती थी कि लड़की क्या बनाएगी और फिर उसे कॉपी कर लेती थी। परिवार भी उस पर भरोसा नहीं करता था। पक्षपात, ताने, गालियां, सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा था। बाप भाई कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन माँ और बहन की चालबाजियों के आगे उनकी आवाज दब जाती। पर अब लड़की ने ठान लिया था, इस बार वह सबको सबक सिखाकर ही रहेगी। वह प्रतियोगिता में वापस आई, लेकिन इस बार एक चमचमाती ड्रेस में, बदली हुई आभा के साथ। जैसे ही बहन ने नकली प्यार दिखाया, लड़की ने तुरंत उसका नकाब उतार दिया। सबके सामने बता दिया कि कैसे वह भविष्य देखकर उसकी ड्राइंग चुराती है, और ये भी कहा कि अब वह उसे पूरे स्कूल की हंसी बनाएगी। जब माँ ने फिर उसे बेवजह डांटा, पिता फट पड़े, चिल्लाए, क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन बहन अब भी नकली मासूमियत के आंसू बहा रही थी। लड़की का दिल अब पत्थर हो चुका था। जब पिता ने पछताया कि उन्होंने उसे वापस क्यों लाया, लड़की को एहसास हुआ अब वक्त है बदला लेने का। उसने दिखाया कि वह प्रतियोगिता छोड़ देगी। बहन डर गई, क्योंकि अगर लड़की भागी तो वह कॉपी नहीं कर पाएगी। लड़की ने खेल खेला, उसे बार बार अलग अलग कामों में उलझाती रही। कभी पानी लाने भेजा तो कभी फर्श साफ करने भेजा। बहन परेशान होती रही। प्रतियोगिता शुरू हुई, लड़की ने अब भी कुछ नहीं बनाया। वह बस शांत बैठी रही और बहन घबराती रही, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं बना पा रही थी। फिर लड़की ने चाल चली, रंगों के बारे में बहन से मदद मांगी और धीरे धीरे उसे छकाती रही। जब बहन ने उसे जल्दी ड्रॉ करने को कहा, लड़की ने टका सा जवाब दिया, तुम अपना बनाओ, इतनी जल्दी क्यों? और धमकी दी, अगर जबरदस्ती की तो वो खाली पन्ना जमा कर देगी। जैसे ही समय आधा हो गया, लड़की ने असली ड्राइंग शुरू की। बहन बहुत खुश हुई। उसने तुरंत भविष्य देखने की ताकत से उसे देखना शुरू किया और कॉपी करने लगी। उसे लगा कि वो फिर से जीत जाएगी, लेकिन यह वही पल था जब वो जाल में फंस चुकी थी। 5 मिनट बचे थे। बहन ने अपनी पेंटिंग जमा कर दी। जजों ने उसकी तारीफ की, तकनीक की, कलर सेंस की, विजन की। फिर वह लड़की के पास आई और एक बार फिर उसी पर नकल का आरोप लगा दिया। अब भी वही कहानी दोहराई जा रही थी, लेकिन इस बार लड़की झुकी नहीं। उसने साफ कहा उसने नकल नहीं की है। परिवार फिर उस पर चिल्लाया, पिता सजा देने उठ खड़े हुए। पर अब यह वही लड़की नहीं थी। उसने सबको रोका और ऐलान किया, मैंने अपनी पेंटिंग अभी पूरी नहीं की है।